अच्छा जी, अभी हमने देखे सारे अपने कुछ पॉलीगॉन्स और उनकी प्रॉपर्टीज। अब देखो, पॉलीगॉन 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 हम लोग बार बार बोल तो रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन को हम अब थोड़ा समझते हैं कि पॉलीगॉन्स होते क्या हैं और उनके पीछे जो हमारे एंगल्स वगैरह है, उनके पीछे वजह क्या थी। देखो, पॉलीगॉन ना आपकी एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म एज इन कोई भी आपका शेप हो और उसकी कम से कम तीन साइड हो। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमें फर्क नहीं पड़ता, कम से कम अगर एक शेप की तीन साइड्स हो और वो आपस में क्लोज हुई हुई है, तो वो हमारा पॉलीगॉन बन जाता है, जिसको हम आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, शेप। अच्छा, एक चीज होती है रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में फर्क ये है कि आपका पॉलीगॉन जो है ना, वो कोई भी शेप हो सकता है। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में एक रिस्ट्रिक्शन आपकी ये आ जाती है कि साइड्स और एंगल इक्वल होने चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात करूँ, तीन ट्राइंगल होते हैं तुम लोग हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो लेंथ सेम होती है, एक डिफरेंट होती है। फिर एक होता है स्केलियन ट्राइंगल, उसमें तीनों लेंथ डिफरेंट होती हैं। और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों लेंथ सेम होती हैं और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर मैंने डिवाइड करना हो पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना, उसकी तीनों साइडें इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, वो मेरा आएगा रेगुलर पॉलीगॉन में। इसी तरह स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर की आपकी चारों साइडें इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं 90 90 90 90 के। तो वो आएगा मेरा रेगुलर पॉलीगॉन में। अब एक चीज याद रख लो, रेगुलर पॉलीगॉन आपका अगर तो तीन साइड का है, सॉरी, अगर आपका कोई पॉलीगॉन तीन साइड का है, तो उसमें रेगुलर पॉलीगॉन एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। और वो कौन सा कर सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि तीन साइड वाले शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे तीन टाइप के होते हैं और उसमें सिर्फ एक ही टाइप है जिसमें जिसमें आपकी तीनों लेंथ और तीनों एंगल सेम होते हैं। फिर अगर आपका चार साइड का कोई शेप है ना, भले कोई भी शेप बना लो, उसमें से कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक के सिवा, वो कौन सा, स्क्वायर। तो अगर पेपर में वो तुमसे पूछे कि नेम वन रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज फोर साइड्स, तो तुम लोग यहाँ से लिखोगे स्क्वायर। और अगर वो तुमसे बोले कि नेम वन रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज थ्री साइड्स, तो तुम लोग लिखोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा देखो, आपका कोई भी पॉलीगॉन है, उसकी जो साइड्स होती है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है और इसकी तीन साइड्स हैं, एक दो तीन, ये साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन होती है आपकी नंबर ऑफ साइड्स। तो एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, तीन। तो यहाँ पे तुम एन की क्या वैल्यू रखोगे, थ्री। ठीक है। अब कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूला अब हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ चीजें ऐसी देखेंगे कि हमें ये फॉर्मूलों को रटना ना पड़े और हम इसको बगैर रटे सॉल्व कर लें। देखो, एक क्वेश्चन बनाया मैंने तुम्हारे सामने, जिसकी एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका। और इसकी एक क्या खासियत है कि ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा। अगर मैं तीनों एंगल को प्लस कर दूं, 60 + 60 + 60, तो कितना बनता है, 180 बनता है। अब ये 180 की वजह पता है क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि एक ट्राइंगल की आपके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है। देखो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, n - 2 इंटू 180। यार, n नंबर ऑफ साइड, ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, थ्री। 3 - 2 इंटू 180। 1 × 180, आंसर क्या आएगा, 180। तो असल में बचपन में ना ये फॉर्मूला हम बताते नहीं, हम डायरेक्ट ये बोलते हैं कि बस ये याद कर लो कि ट्राइंगल में कि आपकी अगर तीनों एंगल को प्लस करो तो टोटल 180 बनेगा। लेकिन हम ये नहीं बताते कि बन क्यों रहा है। वो बनता इस फॉर्मूले की वजह से, n - 2 इंटू 180। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर तो मैं किसी रेगुलर पॉलीगॉन के साथ डील कर रहा हूँ, तो रेगुलर पॉलीगॉन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी तीनों साइडें सेम हो और उसके सारे एंगल इक्वल आ रहे होते हैं। तो देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन भी है। इतना मैं पैन पतला क्यों हो गया, हाँ, ये आपकी रेगुलर पॉलीगॉन भी है। तो अगर मुझे ये नहीं पता होता अभी
कि ये 60, ये 60 और ये 60 नहीं है, तो देखो पता है होता क्या, मैं सबसे पहले ये देखता कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, और 3 साइड का कोई भी शेप हो, होता वैसे सिर्फ एक ट्राइंगल ही है। अगर हम इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 × 180। इससे मुझे पता चल जाता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये n-2 × 180 आपका फॉर्मूला है किसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। लेकिन अगर मैं ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ साइड से, यानी 180 आ रहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और इसकी साइड्स कितनी थी, 3, 180 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आएगा, 60। ये 60 मुझे बताता है कि एक एंगल कितने के इक्वल होगा। ये 60 मुझे बताता है कि एक एंगल कितने की इक्वल होगा। अच्छा, ये जो अभी मैंने तुम लोगों के सामने फॉर्मूला लगाया ना, अब इसको जरा ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने सबसे पहले तुम लोगों के सामने फॉर्मूला लगाया सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, जो किसी भी पॉलीगॉन पे लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज, जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा ना, वो आपका पॉलीगॉन भी होगा, और जो फॉर्मूले आपके पॉलीगॉन्स पे लग रहे हैं ना, वही फॉर्मूले आपके रेगुलर पॉलीगॉन्स पे भी लगते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया तुम लोगों के सामने, n-2 × 180 का। इससे हमें पता चलता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है कि सारी साइड के एंगल को प्लस कर दो, जितने भी अंदर एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो टोटल किसके इक्वल होंगे। तो उससे हमें पता चला कि ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 के। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला तुम लोगों के सामने लगाया ईच इंटीरियर एंगल का। ईच इंटीरियर एंगल आप सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हो, रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जिसके सारे एंगल सेम हो। तो इक्वलेटरल ट्राइंगल हमने तो ये सीखा है ना कि सारे एंगल सेम होते हैं। वजह क्या होती है, हमने क्या किया, हमने पहले निकाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 × 180, ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया, 180 डिवाइडेड बाई 3, साइड सेम थी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ रहा था, तो मुझे ईच इंटीरियर एंगल पता चल गया किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। अच्छा, आगे जरा चलते हैं, इसको थोड़ा इधर करते हैं, मुझे यहाँ पे भी थोड़ी जगह चाहिए, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल हमारा कैसे आता है कि अगर हम एक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, यार ये जगह कम हो रही है, 1 मिनट रुको। हम्म तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा ये होगा। कैसे निकलता है, 180 में से 60 माइनस करो, तो आंसर क्या आएगा, 120। अच्छा, ये तो अभी मैंने तुम लोग को बता दिया ना कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। यूजुअली बच्चे करते ही हैं कि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हो एक्सटीरियर एंगल। वो एक्सटीरियर एंगल को सुन के ये समझते हैं कि अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री, वो बोलेंगे बाहर वाला जितना है ना, वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकालूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल है मेरा, और ये टोटल होता है 360। 360 में से 60 माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा, 300। वो इस 300 को बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल आपका होता है कि अगर आप एक लाइन को एक्सटेंड कर दो, यानी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो उस 180 डिग्री की लाइन पे जो एंगल बन रहा होगा ना शेप के बाहर, वो होता है एक्सटीरियर एंगल। ये शेप के अंदर था 60 डिग्री, तो बाहर वाले हम कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60, ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री। फिर यहाँ पे भी सेम चीज है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक एंगल 60 है, तो बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। और इधर आ जाओ, ये अगेन स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक एंगल 60 डिग्री है, तो बाहर वाला एंगल आपका किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के। मुझे एक चीज बताओ, एक एक्सटीरियर एंगल आया 120, एक एक्सटीरियर एंगल आया 120, एक एक्सटीरियर एंगल आया 120। अगर मैं इन सबको प्लस करूँ, 120 प्लस 120 इज 240, 240 प्लस 120 इज 360। तो एक चीज याद रख लो, कभी भी, कभी भी किसी भी शेप का तुमने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, भले वो पॉलीगॉन हो, भले वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना, तो तुम सबसे पहले तो क्या करोगे कि 180 में से अंदर वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इससे आपके पास आता है बाहर वाला। और
अगर तुम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर दोगे 120 प्लस 120 प्लस 120, तो टोटल जो बनता है ना एक्सटीरियर एंगल का, हमेशा 360 डिग्री बनता है। ये भले आपका कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, जो हमने जितने भी पॉलीगॉन्स पढ़े कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उनके एक्सटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 360 के। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से अंदर वाले एंगल को माइनस करोगे। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्मूला यही पढ़ा था कि हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, 360 के। यानी सम का क्या मतलब है, 120 प्लस 120 प्लस 120, तो ऑब्वियस ही बात है किसके इक्वल आएगा, 360 के। अच्छा, फिर एक्सटीरियर एंगल से एक और कॉन्सेप्ट, या मुझे बताओ, ये शेप हमारा इक्विलेटरल था और ट्राइंगल हमारा अक्लोता है जिसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का तुम एक एक एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। यानी मुझे अगर ये निकालना होता ना, मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता 180 डिग्री वाली लाइन का, और मुझे ये वाला निकालना होता, कैसे निकालता मैं। अभी मैं अज्यूम करूँ कि मैं ये 120 वाला भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है, और अब मैंने निकालना है ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। देखो, हमें ये पता है कि एक, अगर सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर दें तो टोटल किसके इक्वल होता है, 360 के। अगर इस 360 को तुम डिवाइड कर दोगे ना नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल की कितनी होती है, 3। यानी 360 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 120। ये मुझे बता देगा कि ये एंगल भी 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री है, और ये एंगल भी 120 डिग्री है। ये वाला फॉर्मूला तुम जब भी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखो, रेगुलर पॉलीगॉन के अभी मैं तुम लोगों के साथ दो फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, एक ईच इंटीरियर एंगल का और एक ईच एक्सटीरियर एंगल का। ईच एक्सटीरियर एंगल आसान है, कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करो तो टोटल बनता है 360, उसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो तुम्हें एक एक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। और फिर मैंने इस पॉलीगॉन में नॉर्मल तुम लोग को तीन फॉर्मूले बताए। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का, फिर मैंने तुम लोग को बताया कि सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करो तो टोटल बनता है 360, और अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लो तो 180 में से माइनस कर दोगे तुम इंटीरियर एंगल यानी शेप के अंदर वाला एंगल। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसका एक एंगल है 55, एक एंगल है 65। सबसे पहले तो देखो, हम यहाँ से अगर तीसरा एंगल निकालने की बात करें तो हमें पता है ट्राइंगल के अंदर के सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180। एन होता है हमारी नंबर ऑफ साइड्स, यानी 3 - 2 इंटू 180। 3 - 2 होता है आपका 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 180। यानी ट्राइंगल के अगर तीनों के अंदर एंगल्स को प्लस कर दो तो तुम्हारा टोटल आता है 180। 180 में से दो एंगल्स गिवन है 55 और 65, तो 180 में से 55 और 65 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारी जगह बचे। हाँ, तो 180 माइनस 55 माइनस 65, ये आपका आंसर आ जाएगा 60 का। तो तीसरा एंगल हमारा आ रहा है 60। अब ये तो था, हमने अननोन एंगल निकाला सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। अब अगर मुझे यहाँ के एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं ताकि हम एक वो लगा सकें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला। फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और फिर इस लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर हमने ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से 65 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाता है 115। फिर अगर यहाँ का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से 55 माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 55 आपका होता है 125। और फिर अगर यहाँ का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 120। अब अगर हमने देखना है कि हमने ये वाले एंगल सही निकाले, तो हमें पता है कि हम सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर प्लस कर दें तो हमारा सम आता है 360 का। तो उसको देख लो जरा करके। आपका एक एंगल था 115, एक एंगल था 125, एक एंगल था 120। तो 115 प्लस 125 प्लस 120, तो आपका यहाँ का इसका आंसर आता है 360। इसका मतलब है कि हमने ये वाले एंगल बिल्कुल सही निकाले। अच्छा जी,
अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए? सबसे पहले हमने यूज किया सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, जिससे हमें पता चला कि ट्राइंगल के अगर अंदर के तीनों एंगल प्लस करें तो टोटल क्या बनता है? टोटल बनता है 180। उसकी हेल्प के थ्रू हमने निकाला तीसरा एंगल। फिर हमने यहाँ के निकाले एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कि किस स्ट्रेट लाइन पे बनता है, और 180 में से हम अंदर वाला एंगल माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपके तीनों एंगल डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइडें भी डिफरेंट होंगी। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन है, हम इसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वाला फॉर्मूला लगाने की, ईच इंटीरियर एंगल मैं लगा तो लूंगा। जब यहाँ पे आपकी कितनी साइड है? 3 साइड है, 3 - 2, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 180 से, आंसर आएगा 180। और डिवाइड बाय करूंगा एन से यानी साइड से, तो 180 डिवाइड बाय 3 का आंसर आएगा 60। तो देखो यहाँ पे एंगल तो 55 है, 65 है और 60 है, सेम नहीं है ना? तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स पे लगाते हैं, और हम उन पॉलीगॉन्स पे नहीं लगा सकते जो हमारे रेगुलर नहीं है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो 360 डिवाइडेड बाय एन यानी 3, तो आंसर आता है 120। लेकिन अगेन यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है 115, एक है 125 और एक है 120, तो मतलब हमारा ये चीज इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, आगे आ जाओ। अब है हमारे पास एक स्क्वायर। स्क्वायर का तो देखो सबसे पहले अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, हमें पता है कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है और ये 90 होता है। तो 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो 90 को अगर मैं आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई कर दूं तो 360 बनता है। ये तो हमने जो इसके लॉस पढ़े हैं उसके हिसाब से, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से भी हम इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का? 10 - 2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 4, तो 4 - 2 इंटू 180। 4 - 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 360। ये तो था आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ से अब हम जरा एक्सटीरियर एंगल निकालने पे आते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल निकाले, लाइन एक्सटेंड की, यहाँ पे लाइन एक्सटेंड की, फिर यहाँ पे लाइन एक्सटेंड की, और फिर यहाँ पे लाइन एक्सटेंड की। तो देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। बेसिकली 90 के साथ जो एंगल बने होते हैं वो 90 के ही बने होते हैं। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। तो अगर तुम यहाँ के सारे 90s को आपस में 4 दफा ऐड करो तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 360। और देखो हमारा अभी क्या आ रहा है? 360। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगेन दो फॉर्मूले लगाए। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n - 2 इंटू 180, और फिर हमने देखा कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 360। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? हम 180 में से अंदर वाले एंगल को माइनस कर देते हैं। अच्छा, स्क्वायर को देखो, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, और इसके चारों इंटीरियर एंगल सेम है। तो स्क्वायर जो होता है ना वो मेरा होता है रेगुलर पॉलीगॉन। यानी इसको अगर मैं ये 90 90 90, ये 90 और ये वाला 90 नहीं भी लगाता ना, तो मैं इस पे फॉर्मूला लगा सकता था। कौन सा वाला? ईच इंटीरियर एंगल वाला और ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। ईच इंटीरियर एंगल के लिए आपको पहले सम पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल का, वो हमने निकाला हुआ है। कितना आ रहा था हमारा? हमारा आ रहा था 360। उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल साइड से। तो 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल साइड से, टोटल साइड्स कितनी थी? 4। तो 360 डिवाइड बाई 4 का भी आंसर क्या आएगा? 90। ये आ गया सम ऑफ सॉरी ईच इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, मतलब सेम चीज ही वापस हो रही है, 360 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 90। देखो ये 90 हमारा बता रहा है ईच इंटीरियर एंगल, ये 90 हमारा बता रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है हर जगह पे, और ईच एक्सटीरियर एंगल भी हर जगह पे 90 है। आखिरी शेप पे आ जाओ, ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को देखो अगेन 4 साइड्स हैं, तो हम इस पे पूरी अब वर्किंग करने के बजाय साइड वाली वर्किंग पूरी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अगर इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो सेम चीज अप्लाई होगी, n - 2 इंटू 180 वाली। इसकी ट्राइंगल की 4 साइड्स हैं, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 4 - 2 कहाँ से आता है? 2। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा 360। और 360 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कॉर्नर्स पे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, लाइन को एक्सटेंड किया, इधर लाइन को एक्सटेंड किया, इधर लाइन को एक्सटेंड किया,
और इधर लाइन को एक्सटेंड किया। तो अगेन यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, फिर यहाँ पे 90 आएगा, और फिर यहाँ पे 90 आएगा। अब देखो, ये तो हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला, फिर हमने इंटीरियर एंगल 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करूंगा तो 360 आएगा। ठीक है, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल वाले यहाँ पे लगा सकता हूँ? जरा देखते हैं इसको लगा के। हमें किसको किससे डिवाइड करना है? ईच इंटीरियर एंगल के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल था हमारा 360, उसको हम फोर, 360 आंसर। और यहाँ पे हमारे सारे एंगल कितने हैं? 90। ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेंगे 360 को डिवाइड 4 तो भी क्या आएगा? 90। और यहाँ पे भी हमारे सारे क्या है? डेफिनेशन है क्या? हमारी इक्वल लेंथ होनी चाहिए सारी और एंगल। यहाँ पे एंगल तो इक्वल है लेकिन लेंथ दो सेम है और दो डिफरेंट है। तो ये चीज ना तुम ये वाले फॉर्मूले से लगा तो लो, यहाँ पे आंसर भी शायद सही आ जाए। और मेरे ख्याल से रेक्टेंगल अकलौती वो फिगर है जो कि हमारा रेगुलर पॉलीगॉन तो नहीं है, लेकिन उस पर ये वाले फॉर्मूले से आंसर सही आ जाता है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ये ग्रैंड इरेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी चारों साइडें सेम नहीं है। अच्छा, एक चीज याद रख लो, मैंने तुम लोगों के सामने जो चार शेप बनाया ना, उसकी वजह ये थी तुम लोगों को ये समझाना था कि ट्राइंगल हमारे तीन एक स्केलिंग और एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा आपका जो स्केलिंग ट्रायंगल है वो एक इरेगुलर पॉलीगॉन है। इसके अलावा जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो भी आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है। और क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल को देखो, सबसे पहले तुम लोग ने अगर क्वाड बाइक्स देखी हो, क्वाड बाइक्स को जो बच्चे चलाते हैं छोटी छोटी 4 व्हील्स वाली, उसको क्वाड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 4 व्हील होते हैं। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है? कोई भी ऐसा शेप जिसकी 4 साइड्स हो। और हमने कल सारे क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस किया था। एक था हमारा रेक्टेंगल, एक था हमारा स्क्वायर, एक था पैरेललोग्राम, एक था रोम्बस, एक था ट्रेपीजियम, एक था काइट। ये सबकी 4 साइडें थी और इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था? 360 डिग्री। इन सब क्वाड्रिलेटरल्स में से स्क्वायर अकलौता वो क्वाड्रिलेटरल है जो तुम्हारा रेगुलर हेक्सागोन है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो सब तुम्हारे इरेगुलर है। ट्राइंगल की 2 साइडें सेम है, 2 साइडें डिफरेंट है। पैरेललोग्राम की 2 साइडें सेम है, 2 साइडें डिफरेंट है। रोम्बस की चारों साइडें सेम है लेकिन ये एंगल डिफरेंट है। इसमें ये 2 एंगल सेम होते थे और ये 2 एंगल सेम होते थे, यानी ये इक्वल नहीं हो सकते। फिर ट्रेपीजियम की तो सिर्फ 2 साइडें भी इक्वल नहीं है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। काइट की 2 साइडें, 2 साइडें डिफरेंट है और यहाँ पे भी कुछ आपके एंगल सेम नहीं है। तो अगेन क्वेश्चन में कभी भी वो तुमसे पूछे कि 4 साइड का शेप बताओ जो तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन है, तुम बोलोगे कि स्क्वायर। और अगर वो तुमसे पूछे 3 साइड का शेप बताओ जो रेगुलर पॉलीगॉन है, तुम बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब हमने ना कुछ शेप्स हैं हमारे पास, उन सब शेप्स की कुछ हमने चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमने उन शेप्स का नाम लिखना है, फिर नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है, फिर हमने बताना है कि उनका ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, फिर उनका ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, और फिर उनका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल ईच की बात हो रही है, ये ईच लिख लो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ये आपके ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। अब ये ट्राइंगल कौन सा है? ये आपको इसको जूम कर लेते हैं। ये आपका स्केलियन ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, तो ये स्केलियन ट्राइंगल है। अच्छा, सबसे पहले हम शेप का नाम लिखेंगे और फिर हम ये लिखेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है या इरेगुलर। देखो साइडें डिफरेंट है तो एंगल ऑब्वियस सी बात है वो भी डिफरेंट होंगे, तो ये आपका इरेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमने अगर निकालना हो तो देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड है। 3 - 2 × 180 करोगे, हमेशा हमें आंसर पता है क्या आता है ट्राइंगल का? 180, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वो ट्राइंगल हो किसी भी टाइप का, लेकिन इसका सम होता है 180।
क्या हम यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है तीनों साइडें डिफरेंट है जिनकी लेंथ सेम नहीं है। तो जाहिर सी बात है इनके तीनों एंगल भी डिफरेंट आ रहे होंगे। तो पहला वाले शेप में हमारी ये दोनों चीजें अप्लाई नहीं होती। फिर दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ। दूसरे ट्राइंगल में दो साइडें सेम दी हुई हैं हमें। तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस। दो साइडें सेम है, एक साइड डिफरेंट है, यानी हमारा दो एंगल सेम होंगे, एक एंगल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारी ये चीज फेल हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड इसकी भी कितनी है? 3 है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का कितना होगा? 180 ही होगा। अच्छा, क्या हम इसका सम ऑफ सॉरी ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? देखो, दो एंगल तो सेम होंगे, लेकिन तीसरा एंगल डिफरेंट होगा। तो ये हमारा जब रेगुलर पॉलीगॉन है ही नहीं, तो हम इसका ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते। तो ये चीज हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आगे आ जाओ। तीनों ट्राइंगल की साइड सेम है, तो ये हमारा होता है इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि इसके तीनों एंगल्स भी जो है ना, वो सेम होंगे। तो सारी साइडें सेम है, सारे एंगल सेम है, तो ये आपका बन जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 3। और इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना बनेगा? 180। अच्छा, अब क्या हम इसका ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, पहले तो तुमने निकाल लिया यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसको तुम डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ साइड से, यानी 3 से, तो आंसर आ जाएगा 60। यानी ये सारे एंगल आपके इक्वल हैं, 60 60 और 60 के। फिर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, यानी कितनी हो जाएगी? 360 डिवाइडेड बाई 3 इज 120। यानी अगर ये अंदर वाले एंगल 60 हैं और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये वाला मेरा एंगल होगा 120 डिग्री। फिर अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये भी आपका एंगल होगा 120। और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये भी आपका एंगल होगा 120। ये हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल। और इन दोनों को अगर प्लस कर दो, 60 प्लस 120, तो टोटल ये बनेगा 180 डिग्री। आगे आ जाओ स्क्वायर पे। स्क्वायर की चारों साइडें हमें पता है सेम होती हैं, और चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये शेप हमारे पास स्क्वायर है। और कौन सा है? ये रेगुलर है। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। इस पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं, n-2 × 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, तो 4 - 2 × 180। 4 - 2 इज 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 360। अच्छा जी, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड कर दो टोटल साइड से, तो 360 डिवाइडेड 4, आंसर आता है 90। यानी ये सब आपके एंगल्स होंगे 90 90 90 और 90। ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 को डिवाइड कर दोगे अगेन नंबर ऑफ साइड से, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 90। यानी ये बाहर वाले जो एंगल बन रहे हैं ये भी आपके 90 90 90 के हो गए। आगे आओ। ऑपोजिट साइड सेम है, तो ये हमारा कौन सा शेप होता है? ये हमारा होता है रेक्टेंगल। देखो, इसकी तो दो दो साइडें डिफरेंट है, तो ये तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा इरेगुलर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। और कोई भी चार साइड का शेप उठा लो, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है? 360। अच्छा, क्या हम इसका ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? इरेगुलर। तो ये चीज हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर आगे आ जाओ। ये कुछ स्क्वायर जैसी शेप है, बस थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है। इस शेप को हम नाम देते हैं रोम्बस का। अगेन, इसकी चारों साइडें तो सेम है, लेकिन एंगल ये और ये सेम होते हैं, और फिर ये और ये सेम होता है। ये चारों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो एंगल अगर हमारा एक भी डिफरेंट हो जाए, तो ये आपका कैटेगरी में आ जाता है इरेगुलर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा हमारा चार साइडेड शेप या क्वाड्रिलेटरल का किसके इक्वल होता है? 360 के। ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। आगे आ जाओ। फिर ये कुछ ट्राइंगल जैसी शेप है। ट्राइंगल जैसी शेप को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, तो ये शेप हमारी बन जाती है फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जगह कम हो गई। और ये भी आपका क्या होता है? इरेगुलर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4 हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 360।
और अगेन इसका ना तुम ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो ना तुम इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। फिर ये कुछ मिठाई के डब्बे की तरह इसका शेप होता है, और ये हमारे डिफरेंट शेप में भी हो सकता है ये यहाँ पे जो मैंने अभी ब्लू लाइन से बनाई है यहाँ तक का शेप हो, और आगे ये चीज आपकी खत्म हो जाए वो, चलो छोड़ो, आगे वाली ये चीज खत्म हो जाए। तो ऐसे शेप का हम नाम देते हैं ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम की कितनी साइड्स होती हैं? इसकी भी 4 साइड लाजमी है, और इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 360। क्या इसका ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपका इरेगुलर पॉलीगॉन है। उसको यहाँ पे लिख लो। फिर आगे आ जाओ। अब ये हमारी कुछ काइट जैसी जो शेप है, इसका नाम ही काइट होता है। ये आपके पास काइट आ गई, और क्योंकि इसकी दो साइडें एक जैसी होती हैं, दो साइडें एक जैसी होती हैं, और एंगल इसके सेम नहीं होते, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? इरेगुलर पॉलीगॉन। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360। और इसका ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है। देखो, हमने इतने सारे शेप्स किए जिनकी 4 साइड थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर आपका कौन सा शेप था? स्क्वायर। और हमने 3 साइड जो शेप किए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रेगुलर कौन सा था? इक्विलेटरल। तो ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज काफी टेस्ट होती है, ये तुम लोग ना भूल जाना। आगे आ जाओ। अब 4 साइड से बड़े भी शेप्स होते हैं हमारे। सबसे पहले तो जो यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, उन्हें ये चीज बड़ी आसान लगती है, क्योंकि ये उनको साइंस में पूरा याद करवाया जाता है। ये नाम पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टा, नोना, ये सब नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन में खुद बता दे कि एक शेप है जिसकी 7 साइड है। 7 साइड यहाँ किसकी होती है? हेप्टागन की। और हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ ये बोले कि हेक्सागन की तुम बता दो सम ऑफ इंटीरियर एंगल या ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अगर तुम्हें नाम ही नहीं पता होगा तो तुम साइड्स कैसे बताओगे? तो यहाँ पे तुम्हें नाम के साथ साथ उसकी साइड भी पता होनी चाहिए। 4 साइड के शेप को हम कहते थे क्वाड्रिलेटरल, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते थे। अब 4 साइड से बड़े जो शेप्स होंगे, अब देखो मैं यहाँ पे शेप इस वजह से नहीं बनाए हैं क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा मैनिपुलेट करके डिफरेंट कर दे, लेकिन एक चीज याद रख लो। 5 साइड का शेप हो, 6 साइड का शेप हो, 60 साइड का शेप हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, तुम लोगों के कोर्स में ये जो 5 साइड 6 साइड वाले शेप्स है ना, ये हमेशा 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 रेगुलर होते हैं। यानी इनकी सारी लेंथ इक्वल होती हैं, और इनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबके आगे रेगुलर लिख लेते हैं। आपका पेंटागन भी रेगुलर होगा, हेक्सागन भी रेगुलर होगा, फिर हेप्टागन भी रेगुलर होगा, ठीक है, फिर ऑक्टागन भी रेगुलर होगा, फिर नोनागन भी रेगुलर होगा, और फिर डेकागन भी रेगुलर होगा। इन सब की लेंथ्स और इन सब के एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा आता है पेंटागन। पेंटागन की आपकी साइड होती है 5। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 - 2 इज 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 540। यानी कर दो तो टोटल एट 540। नंबर ऑफ साइड से कितनी नंबर ऑफ साइड थी? 5। 540 को डिवाइड करो 5 से, तो 540 डिवाइड बाय 5, इसका आपका आंसर आ जाता है 108। यानी आपका जो पेंटागन है, 5 साइडेड शेप, उसके सारे एंगल को प्लस करोगे तो 540 होगा, और एक एंगल उसका 108 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। उसको डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड से कितनी थी? 5। तो 360 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आपका आता है 72। और तुम एक और तरीके से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते थे। यार मुझे बताओ, अगर तुम्हारा ईच इंटीरियर एंगल 108 है, तो एक्सटीरियर एंगल का एक और फॉर्मूला भी होता है 180 - 108, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 72 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसका शेप मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टेस्ट होता है। शेप ना इसका कुछ इस तरीके का होगा, ये इस तरह का, थोड़ा इधर, फिर ये, और फिर ये सारी साइडें इक्वल होंगी, और एंगल्स अभी हमने देख लिया किसके इक्वल है?
108 के। ये एंगल किसके इक्वल है? 108 के। ये एंगल किसके इक्वल है? 108 के। ये एंगल किसके इक्वल है? 108 के। ये एंगल किसके इक्वल है? 108 के। ये ईच इंटीरियर एंगल है। और एक एक्सटीरियर एंगल बना के देख लेते हैं। अगर इस लाइन को एक्सपेंड करूं मैं, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा आपका 72। अगर यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे आपका बनेगा 72। यहाँ पे एक्सपेंड करें तो, हाँ, यहाँ पे एक्सपेंड करें तो ये आपका बनेगा 72। फिर यहाँ पे एक्सपेंड करें तो ये आपका बनेगा 72, और फिर यहाँ पे एक्सपेंड करें तो ये आपका बनेगा 72। हेक्सागोन की आपकी टोटल 6 साइड होती है। तो इसका अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 6 - 2 का आंसर आता है 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 180, और 4 मल्टीप्लाई बाय 180 का आंसर आता है 720। अच्छा, एक चीज देखो, यूजली लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पे 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 था ना, लोग ये करेंगे कि इसको कैलकुलेटर में ऐसे आंसर डाल देंगे, और कैलकुलेटर फिर एक आंसर देगा जो तुम्हारा गलत होगा। क्योंकि देखो, कैलकुलेटर जो आपका होता है ना, वो बॉड मास पे आपका प्रोग्राम हुआ हुआ होता है। बॉड मास क्या कहता है कि पहले चीजों को मल्टीप्लाई करो। तो अगर ब्रैकेट नहीं हुए ना, तो वो पहले 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका आंसर क्या आता है? 360। और इधर था -6 - 360। तो 6 - 360 का आंसर आपका वो कैलकुलेटर में देगा -354। तो कैलकुलेटर में ये डालोगे गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर में तुमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है n - 2, यहाँ पे n हमारा 6 था, मल्टीप्लाई बाय 180। तो फिर वो बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, 6 - 2 = 4, और फिर वो 180 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये चीज कैलकुलेटर में बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तुम लोगों के फजूल के यहाँ पे मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका ईच इंटीरियर एंगल निकाल लो। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल था 720। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, यानी वो कितनी थी? 6। तो 720 डिवाइड बाय 6, आपका इसका आंसर है 120 आता है। 720, हाँ, 720 डिवाइड 6 जाएगा 120। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, यानी 6 से। तो 360 डिवाइड बाय 6 का आंसर आता है 60। और एक और तरीका था इसको, कि 180 में से ये इंटीरियर एंगल माइनस कर दो 120। तो 180 - 120 इज कितना होता है? ये भी 60 डिग्री होता है। अच्छा जी, अगला शेप हमारा आता है हेप्टागोन। चलो, हेप्टागोन की आपकी टोटल होती है 7 साइड। ठीक है। अब अगर इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आपने सबसे पहले तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 7 - 2 = 5। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180 का आंसर देख लेते हैं क्या आता है। 180, 900 को डिवाइड कर दो इसकी साइड से। वो कितनी थी? 7। 900 डिवाइड बाय 7 का क्या आंसर होता है? 900 डिवाइड बाय 7। तो इसका आंसर अब डेसिमल में आना शुरू हो गया हमारा। तो ये आता है, तो नीचे करा रहा हूँ, 120। अच्छा देखो, एंगल्स में सबसे पहले जो तुम्हारे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा ना, उसको तुम लोग 2 डेसिमल प्लेस पे लिखोगे, और उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा 128.6 डिग्री। ये चीज हम लोगों ने लाजमी करनी है, अनटिल एंड अनलेस के क्वेश्चन में कुछ और इंस्ट्रक्शन दी हुई हो। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा तुम लोग ये काम करोगे। और अगर इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, तो 360 को डिवाइड कर दो तुम लोग 7 से। तो 360 डिवाइड बाय 7 का आपका आंसर आता है 51.4। तो हो जाएगा 51.4 डिग्री। फिर अगला शेप होता है हमारा ऑक्टागोन। ऑक्टागोन का पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। 8 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 8 - 2 = 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 180 का आंसर देख लेते हैं। 1080 आता है, पता नहीं, देखें। 6 मल्टीप्लाई बाय 180, हाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 1080। अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 1080 को डिवाइड कर दो 8 से। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 1080 डिवाइड बाई 8 इज 135। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 को डिवाइड कर दोगे 8 से।
तो 360 डिवाइड बाई 8 का आंसर देख लेते हैं। 360 डिवाइड बाई 8 का आपका आंसर आ जाता है 45। और अगर इसको दूसरे तरीके से निकालना होता तो 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर सकते थे। 180 माइनस 135 इज, ये भी आपका आंसर 45 आता। अच्छा जी, फिर हमारा शेप आता है नॉनागॉन। नॉनागॉन अगेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लो। 9 माइनस 2 होता है 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 का आंसर देखते हैं क्या आता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 1260। ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 1260 को डिवाइड तुम लोग करोगे 9 से। तो 1260 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर हो जाता है 140। और फिर अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय, कितनी साइड थी, 9 थी। 360 डिवाइड बाय 9 कर लो। तो 360 डिवाइड बाय 9 इज 40 आंसर होता है। हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। या इसको हम लोग सिंपली 180 में से माइनस कर दो ईच इंटीरियर एंगल। 180 माइनस 140 इज, ये भी आपका 40 डिग्री बनेगा। फिर हमारा लास्ट शेप होता है डेकागॉन। डेकागॉन की 10 साइड्स होती हैं। इसका सबसे पहले निकाल लो n माइनस 2 करके। तो ये है आपका 10 माइनस 2 इंटू 180। 10 माइनस 2 होता है 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 को देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 1440। अच्छा जी, 1440 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तुम्हारे पास आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या बच जाएगा, 14 144। और 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से। तो 360 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना रह जाएगा, 360। या दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो, 180 में से 144 माइनस कर लो, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36। अच्छा, तुम लोगों के जो क्वेश्चन है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम लोगों को नंबर ऑफ साइड्स दे दे या शेप का नाम दे दे और तुमसे बोल दे कि इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल बता दो, या इसकी नंबर ऑफ साइड गिवन है, इसका ईच इंटीरियर एंगल बता दो या ईच एक्सटीरियर एंगल बता दो। वो ना कभी तुम्हें उल्टा भी घुमा सकते हैं। कैसे? इसका पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे अ शेप हैज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 144। उसने हमें आंसर ही बता दिया किसका, कि एक शेप है जिसका एक इंटीरियर एंगल जो है ना, वो 144 के इक्वल है। हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड हेंस नेम द पॉलीगॉन। तुमने सिर्फ इस फिगर को यूज करते हुए बताना है इस शेप की कितनी साइड्स हैं और उस शेप का नाम। सबसे पहले देखो उसने तुम्हें दिया क्या है, ईच इंटीरियर एंगल। जो भी चीज तुम्हें देना उसका फॉर्मूला अपने पास लिख लो। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। उससे ये पूरी चीज का आंसर तुम्हें किसकी इक्वल बोला है, 144 के। इसको तुम इक्वल टू पुट कर दो 144 के। ठीक है, अब ये n आपका इस पूरी चीज के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये n इधर जाके 144 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ रह गया 180 और ब्रैकेट में रह गया n-2। तो ये 180 आपका n से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 180n। और ये 180 फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -360। और इधर था आपका 144n। अब देखो n वाली दो टर्म्स हैं आपके पास और वो दोनों डिफरेंट साइड्स पे है। एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक काम करो, n वाली सारी टर्म्स को एक जगह पे शिफ्ट कर दो। 144 को इधर ले आओ और 360 को उधर ले जाओ। तो 180n माइनस 144n इज इक्वल टू नेगेटिव 360 उधर जाके पॉजिटिव 360 हो जाएगा। अच्छा जी, 180 माइनस 144, माइनस 144, तो आपके इसका आंसर आएगा 360n इक्वल टू 360। 36 वन जा 36, 36 टेन जा 360। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 10। ये n हमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ साइड है ना हमारी शेप में, वो 10 है। और हमने देखा है कि जिस शेप में 10 साइडें हो तो उसको आप क्या कहते हो, डेकागोन। ये यहाँ पे देख लो, जिस शेप की 10 साइडें हो वो आपका क्या कहलाता है, डेकागोन। तो हम यहाँ पे शेप का नाम लिख देंगे डेकागोन। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, सेम चीज है। हमें कह रहा है अ शेप हैज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 135 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड हेंस नेम द पॉलीगॉन।
तो सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, बस अब वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 144 की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे 144 की जगह 135 पुट कर दोगे। तो जो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी मैं वही लिख रहा हूँ, 180 एन माइनस 2 इज इक्वल टू 135 एन, ऐसा ही है। फिर ये 180 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 180 एन माइनस 360 और इक्वल्स टू 135 एन। ये 135 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके 180 एन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 एन माइनस 135 एन इज इक्वल टू 360। 180 माइनस 135 करोगे तो आंसर आता है 45 एन इज इक्वल टू 360। और फिर 360 45 डिवाइड हो जाएगा तो 360 डिवाइड बाई 45 एन वैल्यू आपकी आ जाती है 8। अच्छा जी, 8 साइड किस शेप की होती है, ऑक्टागोन की। तो यहाँ पे तुम लोग आंसर लिख दोगे कि हमारा ये वाला शेप जो है ये है ऑक्टागोन। फिर सेम क्वेश्चन है, क्या है, अ शेप हैज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड हेंस नेम द पॉलीगॉन। सेम ये वाली चीज आएगी, बस यहाँ 135 की जगह क्या लगा दोगे तुम लोग, 120। तो 180 एन माइनस 2 इज इक्वल टू 120 एन। 180 एन से मल्टीप्लाई हुआ 180 एन माइनस 182 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 360 और इधर था 120 एन। ये 120 एन इधर आके 180 एन से सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 एन माइनस 120 एन और ये 360 इधर आके ऐड होगा। तो 180 एन माइनस 120 एन ये आपका बन जाएगा 60 एन इक्वल टू 360। 60 वन जा 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाता है 360। तो एन की वैल्यू आपकी आ गई 6। और 6 साइड्स आपकी किस में होती हैं, आपकी हेक्सागोन में होती हैं। यहाँ पे देख लो 6 साइड वाला शेप क्या कहलाता है, हमारा हेक्सागोन। तो यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे कि ये शेप जो है हमारा ये हेक्सागोन है। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे उसने तुम्हें ईच इंटीरियर एंगल बताया ना, तो जरूरी नहीं है कि वो तुमसे बोले कि नंबर ऑफ साइड बताओ या शेप का नाम बताओ। अब वो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू और भी चीजें तुमसे निकलवा सकते हो सकता है वो बोलते एक्सटीरियर एंगल बता दो, तो कैसे निकालते, 180 में से 120 माइनस कर देते या 360 में ये डिवाइड कर देते 6, तो आंसर तुम्हारा नहीं आ जाता। अगले टाइप के क्वेश्चन पे आओ, अ शेप है सम सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो लिख लो यहाँ पे, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल है आपका 1260, तो ये इक्वल है आपके 1260 के। अब सिंपली ये पूरे ब्रैकेट के साथ 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 आपका इधर आ गया, ठीक है, और 60 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 126 डिवाइड बाई 18 का क्या आंसर आता है, 126 डिवाइड बाई 18, तो ये आपका आंसर आता है 7। तो इधर आपका रह गया सिर्फ और सिर्फ n माइनस 2 और इधर रह गया 7। ये -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n इक्वल टू 7 प्लस 2 और n इक्वल टू 7 प्लस 2 का आंसर आता है 9। 9 साइड्स किस शेप में होती हैं, तुम लोगों ने ये टेबल याद की भी होगी पहले, तो 9 शेप होती हैं आपकी नॉनागॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इस शेप का नाम लिख दोगे नॉनागॉन। आगे आ जाओ, अ शेप है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगेन इंटीरियर एंगल वाली चीज ये भी है, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम लगेगा। और क्या कह रहा है किसके इक्वल है, 540 के, तो अब यहाँ पे 1260 की जगह तुम क्या रख दोगे, 540। तो n माइनस 2 इक्वल टू 540 और यहाँ नीचे डिवाइड क्या हो रहा था 180, 0 से 0 कैंसिल, 54 डिवाइड बाई 18 मेरे ख्याल से आंसर 3 आता है, 54 डिवाइड बाई 18, हाँ। तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n इक्वल टू 3 प्लस 2 और n इक्वल टू 3 प्लस 2 का आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 प्लस 2 इज 5। 5 साइडेड वाले शेप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेंटागन। तो यहाँ पे तुम लोग आंसर में लिख दोगे अपना पेंटागन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और टाइप का क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें अब कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, जहां भी तुमने ये वर्ड देखा तुम सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, 360 डिवाइडेड बाय n, ये आपका ईच एक्सटीरियर एंगल बताता है।
अब वो कह रहा है कि ये 360 को डिवाइड बाय n करो ना, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 120। तो यहाँ पे इक्वल टू रख दोगे तुम 120 को। अच्छा देखो, ये n यहाँ पे 360 के डिवाइड डिवाइड हो रहा है, यहाँ के n के 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 120 फिर ये n के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 120। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36। तो n का आपका आंसर आ गया 3 साइड्स। अब ये 3 साइड वाला शेप कौन सा होता है हमारा, जरा पीछे आ जाते हैं अपनी टेबल पे। 3 साइड वाला शेप हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे अगर तुम लोग सिर्फ ट्राइंगल लिखोगे ना, तो तुम्हारा गलत आंसर होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम यहाँ पे पूरा लिखोगे कि तुम्हारा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आगे आ जाओ, इसका आंसर लिख लेते हैं। ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन है जी, हमें कह रहा है इफ ईच एक्सियल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 90 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड हेंस नेम द पॉलीगॉन। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला मैनिपुलेट करके क्या बना ली था कि n इक्वल टू 360, और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे वो वैल्यू से जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा काम करते हैं, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, अच्छा कितना था एक्सियल एंगल 90, 360 डिवाइडेड बाय 90, n का आपका आंसर आता है 4। 4 साइड किस शेप की होती है? अब यहाँ पे तुम दो चीजें लिख सकते हो, एक तुम लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जरा हम कुछ क्वाड्रिलेटरल का नाम देखते हैं। 4 साइडेड शेप आपका क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, स्क्वायर। ये जो रिवर्स वाले वर्किंग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस है ना, ये मोस्टली आपके आएंगे रेगुलर हेक्सागोन्स के। तो हम यहाँ पे आंसर भी क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम आंसर दो स्क्वायर। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ये दोनों चीजें लिखो, एक चीज लिखो या दूसरी चीज छोड़ दो, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। हमेशा कोशिश करो कि अगर तो कोऑर्डिनेटर लिख रहे हो तो उसके साथ उसका फिर नाम भी लिखो। एक रिस्ट्रिक्शन है, लाजमी लिखोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। इफ ईच एक्सियल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 40 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड हेंस द नेम ऑफ द पॉलीगॉन। अगेन हमने फॉर्मूला ऊपर बना लिया था कि n इक्वल टू 360, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे उससे जो भी हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो 360 डिवाइड बाय 40, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 9। 9 साइड्स किस शेप की होती है, जरा आ जाओ टेबल पे। 9 साइड्स आपकी होती हैं नॉनागॉन की। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नॉनागॉन।